डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर्स कर रहे थे। आज एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगा। उससे पहले जो 2020-2021 के लिए 2020-2021 के लिए जो 30% कोर्स के नाम पे जो चैप्टर्स हटे हैं, उन चैप्टर्स के नाम बता दूं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ये हट गया है। पॉलिनोमियल्स, उसके बाद जो चैप्टर एनसीईआरटी बुक से है, ये चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हटा है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हटा है वो है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और उसके बाद अगला चैप्टर जो हटा है आप लोगों के कोर्स से, वो है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और थोड़ा सा पार्ट चैप्टर नंबर 8 से हटा है। थोड़ा पार्ट हटा है, ज्यादा नहीं। लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा नहीं हटा है, थोड़ा सा पार्ट हटा है, ये केवल हेडिंग हट गई। तो ये चैप्टर्स अब नहीं है, जो नेक्स्ट बोर्ड होगा उसमें नहीं आएंगे। और इसके अलावा सारे कोर्स हैं, कोर्स में हैं, उन्हें करना है अच्छी तरह से। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखें। 1.4 में क्या पूछा है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन लिखा है। परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मतलब इसमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही, बिना डिवीजन किए ही स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स दिए हैं, सारे पार्ट में रेशनल नंबर्स दिए हैं, will have terminating decimal expansion और non-terminating repeating decimal। non-terminating repeating decimal एक्सपेंशन, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही जो रेशनल नंबर्स गिवन है उन्हें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनके, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे, ये बताना है। तो इसके लिए जो हम कंसेप्ट बताएं वो ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम पार्ट्स बताएंगे। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए होंगे, देखिए रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होता है, राइट। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म के होते हैं, जहां पी क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी। क्यू का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसके क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। उस प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 टू पावर m के फॉर्म का एक्सपेंशन आए, या 5 टू पावर n के रूप का है, या दोनों के फॉर्म का है, 2 टू पावर m और 5 टू पावर m, n कर देना इस रूप। अगर सिर्फ q के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 टू पावर m है, या सिर्फ 5 टू पावर m है, या दोनों है, इसके अलावा कोई नंबर्स फैक्टर्स में नहीं रहने चाहिए, राइट। ओनली 2 टू पावर m, ओनली 5 टू पावर m और ओनली 2 टू पावर m 5 टू पावर m अगर है तो वो किस तरह का होगा?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और इसके अलावा यदि अदर्स आए, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 हो, 5 हो, अदर नंबर्स में हो, इसके साथ ये भी आए, या इसके साथ अदर नंबर्स का मल्टीप्लाई हो, या इसके साथ अदर नंबर का मल्टीप्लाई हो, तो वो किस तरह के होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा। क्या बताया? सिर्फ या तो 2 टू पावर m है, या सिर्फ 2 टू पावर m है, या ये दोनों इस रूप का है, मल्टीप्लाई फॉर्म है यहाँ, ओके, मल्टीप्लाई ही माना जाता है। अगर इनमें से कोई एक है तो वो कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके अलावा इसके साथ 2 3 हो, 5 हो, 7 हो, अदर नंबर्स हो, इसके साथ या तो मल्टीप्लाई में 2 3 5 2 3 और 7 13 अदर नंबर्स हो, 2 छोड़ के 7 हो, 3 हो, इसमें भी इनको छोड़ के यानी 2 और 5 को छोड़ के अदर नंबर्स भी मल्टीप्लाई में हो, तो उसका किस तरह का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा, राइट? ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चंस को बताएंगे, ध्यान समझ में आ गया होगा जो रेफरेंस लिखा हुआ था। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट बताएं, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में लिखा है 13/3125। इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3125 का 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 6 5 2 5 5 फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5 2 5 5 फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। कितने टाइम्स आया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13/5 5 5 5 और 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। 13/5 टू पावर 5। सिर्फ 5 की पावर साइन है, मैंने बताया था सिर्फ 2 टू पावर आए, सिर्फ 5 की पावर आए, या 2 टू पावर 5 5 की पावर दोनों आए, तो वो कैसा होगा? Therefore it has, कैसा रखेगा? टर्मिनेटिंग, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर कहीं ना कहीं लास्ट में डिवीजन में जाके 0 आ जाएगा। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा, ध्यान रखना है। मतलब इसका हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। डेसिमल जब डिवीजन करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, अब एक और पार्ट देखते हैं। जैसे इसमें सेकंड पार्ट में क्या दिया है? 17/8 दिया है। आप जानते हैं 8 के फैक्टर को, ऐसे भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं होगी। 2 × 2 × 2 मतलब 17/2 टू पावर कितना आ गया? 3 आ गया। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ 2 टू पावर के रूप में, जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 टू पावर के रूप में है, 2 टू पावर 3 के रूप का है केवल। ओके, 2 टू पावर n जो मैंने फॉर्म बताया था उस फॉर्म का है। ओके, n की जगह 3 है तो 2 के पावर के रूप में है, ये भी सिर्फ 2 के पावर के रूप में, इसमें अदर नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है। Therefore it has terminating decimal expansion। ओके, इसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और पार्ट देखते हैं, इसी तरह से सब में करना है। ओके, और यहाँ पे हम थर्ड पार्ट भी बता दे रहे हैं। इसमें देखते हैं कितना दिया हुआ है? 64/455 455 का हम फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा, 5 1 जा, 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा, 13 1 जा। अगर हम देखें तो 64 में 5 की पावर 1 एक बार आया है, 7 × 13 आप देख रहे हैं ना, 5 की पावर तो आया है लेकिन अदर नंबर्स भी आ गए, 7 और 13 भी आ गए। इसका मतलब आप पहचान गए कि इट हैज, देयरफॉर इट हैज किस तरह का रखेगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो समाप्त नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ओके, ध्यान रखना है। इसी तरह के सारे पार्ट करने हैं। सिर्फ 2 के पावर में अगर आ रहा है इसका उसमें, किसमें? इसका जो हम प्राइम फैक्टर्स निकाले उसमें सिर्फ 2 की पावर आए, सिर्फ 5 की पावर आए, या 2 की पावर 5 सिर्फ 2 और 5 रहे, तो उसका टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
ओके, अब हम एक और पार्ट बता दें इसमें, जैसे देख लीजिए सीधे सीधे देख के आ जाएगा इसमें कि जो फिफ्थ पार्ट है वो आपका जब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिक्स पार्ट ऐसे भी देखिए 2 और 5 के पावर्स है तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? फिफ्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, सेवेंथ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और इसमें अगर एट्थ पार्ट देखें तो 3 और 5 आएगा, 5 तो होगा लेकिन 3 भी आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और इसी तरह से सारे पार्ट इसमें आप कर सकते हैं। ओके, एक और बता दें टेंथ पार्ट, देखिए सारे पार्ट इसी तरह से निकालेंगे, सिर्फ 2 के पावर में आए, सिर्फ 5 के पावर में आए, या 2 और 5 दोनों रहे तो वो क्या होगा बताए हैं अभी, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर उनके साथ कोई नंबर्स है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे देखिए सिक्स पार्ट, फिर से एक सिक्स पार्ट आप देख लीजिए, चलिए सिक्स पार्ट भी देख लीजिए। 23 अपॉन 2 के पावर में लिखा है कितना 3 और 5 के पावर में, देखिए 2 और 5 सिर्फ है इसमें, ये मल्टीप्लाई नहीं माना जाता है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं बना है में, बट आप देख रहे हैं 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स हैं यहाँ पे, इसका मतलब इट हैज, आप जान गए इट हैज टर्मिनेटिंग रहेगा इसमें। सिर्फ 2 और 5 रहे, सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 5 रहे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ओके, ध्यान रखना है ये। और अदर नंबर अगर है, जैसे देख लीजिए इसमें इसी का एट्थ पार्ट बता तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अदर पार्ट के लिए टेंथ पार्ट की बजाय एट्थ पार्ट देखिए, सेवेंथ पार्ट तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 129 अपॉन 2 टू पावर 3, 5 टू पावर 7, 2 और 5 तो है इसमें, मल्टीप्लाई ही माना जाता है, अगर ना मल्टीप्लाई बनाओ, और 7 टू पावर कितना दिया है 5। आप इसमें देख रहे हैं 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी आ गया है, अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, इट हैज, जान गए आप, रीजन लिखिए ना लिखिए, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि 7 भी है, अगर ये ना होता, बाय द वे ये ना होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 7 के पावर जो दिया है उस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर अदर नंबर्स रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका होता है, ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। किसके? क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके जिसके टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना, राइट। क्या लिखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ऑफ दोज रेशनल नंबर्स, ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 above which have लिखा है, which have terminating डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका जिनका भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख देना है, यानी उनको किस में लिख देना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिख देना है इनको। ओके, तो इसमें अभी हमने सारे पार्ट बता दिए थे, कौन कौन से पार्ट्स का टर्मिनेटिंग है, उनका लॉन्ग डिवीजन से देखिए कैसे, ये तो रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 में जाना होगा और क्वेश्चन नंबर 1 के में देखना होगा कि किसके किसके क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, उनको हमको डेसिमल में एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में ही क्या था, फर्स्ट पार्ट के में जो हमने फैक्टर काटा था तो सिर्फ 5 की पावर 5 आया था, तो उसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोगों ने लिखा था
कि इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 3125, तो हम क्या करेंगे 3125 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। 3125 से हमें, और ये ध्यान रखना टर्मिनेट होगा कहीं ना कहीं इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए 0 पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 0 0, अभी भी डिवीजन नहीं जाएगी, 0 0। अब हो जाएगा, ये देखना है कितने टाइम्स से आएगा, 4 टाइम्स से आएगा। ओके 4 टाइम्स, 4 5 जा 20, 4 2 जा 10 और 2 5, 4 2 जा 8 और 2 10, 0, 4 1 जा 4 और वहां से बचा था 1 5 और यहाँ से 4 3 जा 12, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ 5, चूंकि डेसिमल बढ़ चुका है 0 लगा देंगे। अब 1 टाइम्स जा रहा है, कितना आएगा 3125, माइनस कर लेंगे 5, इस जगह 9। ओके और यहाँ पे कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 1, फिर चूंकि है अब 6 टाइम्स। ओके 6 टाइम्स, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 3 15, 1 6 1 जा 6। अभी 1 टाइम्स और ले जाना होगा हमें लगता है, थोड़ा सा चेक कर लें। 5 आया 5000, 5 यहाँ से 7 है, सॉरी 7 यहाँ आ जाएगा, 6 1 जा 6 1 7 और 6 3 जा 18, पूरा 0 आ गया। यही होगा टर्मिनेटिंग में कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देयरफॉर हम 31 जो 13 अपॉन लिखा हुआ है 13 अपॉन 3125, इसकी जगह हम 0.00416 ये जो हुआ वो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके भी टर्मिनेटिंग होंगे उनको इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके और डेसिमल में लिख देंगे। ओके एक और पार्ट देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था, सेकेंड पार्ट भी कहा था टर्मिनेटिंग है, फोर्थ पार्ट भी टर्मिनेटिंग है। तो जैसे सेकेंड तो 17 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, 2-3 प्लेस जो भी जाएगा। फोर्थ भी टर्मिनेटिंग बताया था। ओके 1600 से 15 को डिवाइड कर लेंगे। चलिए फोर्थ भी देख लीजिए, क्या लिखा है 15 अपॉन 1600, यानी 1600 से 15 को डिवाइड करना है। उसी तरह से 0 पॉइंट, यानी यहाँ 0 0 0, अभी भी नहीं जाएगा, 0 0। देखिए कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, 9 0 0 और 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9 4 और 9 5 14, 0 0, यहाँ से 6, यहाँ से 0, 600 है, राइट। अब चूंकि डेसिमल बढ़ चुका है 0, देखिए यहाँ से कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स और 48 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 2 आया, 1 आया, 0 बढ़ा दीजिए, 0 0 0 से बढ़ाया 0 0 और यहाँ से 10 में 4 काटेंगे 6, ये सही है 0। उसके बाद हम लोगों ने किया, ठीक है 0 0, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये भी ठीक है। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, 7 0 0, तो आ जाएगा 2, 7 1 जा 7 और 4 11, माइनस कर दीजिए 0 0, यहाँ से 8 और यहाँ से दिया गया 0 बढ़ा लेंगे और 5 टाइम्स, ये 0 आ गया। देखिए आ गया 0। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। देयरफॉर 15 अपॉन 1600 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ 0.009375। कुल मिला के मेथड आपको समझ में आ गया, डिवाइड कर लेना है, जितने भी टाइम से आएगा वो अपना कंप्लीटली जब तक 0 ना आ जाए। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो लास्ट में 0 आना ही आना है। ओके तो ध्यान रखना है, ये इसका 0.0093
9375 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं। जैसे अब ये 23 अपॉन है, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं इस पार्ट में। जो हम लोग का 6 पार्ट है इसमें ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 23 अपॉन 2 टू पावर 3 और 5 टू पावर 2। ये पता है कि टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 2 और 5 की ही सिर्फ पावर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपना डिवीजन करने लायक बना लेंगे। इसका 8 होता है, इसका 25 होता है। 5 की पावर 2 25 हो गया, 2 की पावर 3 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 200। ओके, इसका मतलब 23 को किससे डिवाइड कर देना है 200। ओके, देख रहे हैं 0.0 1 टाइम्स चला जाएगा, 200 0 3 0 बढ़ा लेंगे 1 टाइम्स जाएगा 200। आप देख सकते हैं 100 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे 5 टाइम्स। ओके, डिवाइड हो गया 0 आ गया। देयरफॉर जो इसका 23 अपॉन 2 टू पावर 3 और 5 टू पावर 2 का डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया 115। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग थे उनको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, करेंगे। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन बता दें। इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, तो उस क्वेश्चंस को भी बता दे रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, क्या कहा है उसको देखिए पहले। इसमें कहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। 3 डेसिमल एक्सपेंशन 3 पार्ट में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बुक देख लीजिएगा। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। डिसाइड करना है कि वो रेशनल है या नहीं है। यदि वे रेशनल है, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ओके, आप उस प्राइम q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बताएंगे उसके बारे में। तो देखिए, जब आप जानते हैं कि अगर रेशनल नंबर्स अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें सारे रेशनल नंबर्स में 2 ही तरह के आए थे। 2 तरह के आए थे। कौन कौन से 2 तरह के आए थे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, राइट। तो जिसमें सिर्फ 2 टू पावर था या 5 टू पावर था और 2 टू पावर 5 और 5 टू पावर दोनों थे तो वो टर्मिनेटिंग था, राइट। और जिसमें इनके अलावा दूसरे आ रहे थे तो वो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे, रिपीट भी होते थे, राइट। लेकिन जिस डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं होगा या टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा, ध्यान रखना है। रेशनल नंबर होने के लिए या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग का मतलब ये होता है, क्या होता है इसका मतलब समझिए। अगर हम 10 को 3 से 10 को डिवाइड तो 3 टाइम्स जाएगा 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगा दिया 0 आ गया, फिर 3 टाइम्स 9 आया, फिर मतलब ये रिपीट होता रहेगा, फिर से 3 आ गया, राइट। बार बार ये 3 रिपीट होगा तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 3 आता जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने 10/3 को लिखा है 3.333 ऐसे लिखा है, राइट। तो ये किस तरह का है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिपीट होता है नंबर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, राइट। ऐसे डेसिमल के बाद जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसकी मीनिंग ये होती है, इसका ये लिख सकते हैं। ये किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसी को बोलते हैं, जिसमें नंबर्स रिपीट होना शुरू होते हैं। अगर इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहा जाएगा ये, राइट। अब इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल में होगा, बट फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे, जो q का प्राइम फैक्टर होगा उसमें या तो 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी या दोनों की पावर होगी। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इनके साथ अदर फैक्टर्स भी आएंगे, यही लिख देना है, ओके। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड के ये दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7
8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, लेकिन यहाँ डॉटेड नहीं लगा है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवीजन है, मतलब टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पे आगे नहीं है जा रहा है और रिपीट भी कोई नहीं होगा, राइट। तो ये किस तरह का है, सिंस इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट, सो इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा which can written in the form of p upon q। अब उन्होंने कहा q के बारे में क्या कहेंगे, इसके प्राइम फैक्टर में the prime factor of q has either of the form q has prime factor as 2 to power m और 5 to power m और 2 to power m 5 to power m, इतना ही होगा बस, ओके। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो उस q के प्राइम फैक्टर में या तो 2 to power m होगा या 5 to power m होगा या 2 to power m और 5 to power m दोनों होंगे और अदर नंबर्स नहीं होंगे उसके फैक्टर, ओके। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, कौन सा डेसिमल दिया हुआ है ध्यान देना है, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 0.120, फिर दिया है 1200, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1200, ओके, 1240, उसके बाद डॉटेड लगा, ओके। इसका मतलब ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, ये ना समझिएगा 12 का रिपीट हो रहा है, नहीं, यहाँ 120 1200 मतलब 1200 है, 1200 है, 1240 है, आगे 50 आ जाएगा, तो ये रिपीटिंग नहीं कहा जाएगा, ना टर्मिनेटिंग है और ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, राइट। सिंस दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज, या इट इज कहते हैं, सिंस इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग nor non-terminating repeating, non-terminating repeating decimal expansion, decimal expansion, ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, सो इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, सो इट इज एन इरेशनल नंबर होगा, कैसा होगा, इरेशनल नंबर, ओके। जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बता दें, थर्ड पार्ट में दिया है, देखिए थर्ड पार्ट में है 43.123456789 और इसके ऊपर ऐसा बना दिया, राइट। इसका मतलब ये सारे डिजिट अब इसके बाद रिपीट होने लगेंगे, इसका मतलब ये होता है 4.123456789 फिर 123456789, इस तरह से यही नंबर रिपीट होने लगे, इसका तो ये रिपीटिंग हो गया और खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, repeating decimal expansion, so it is a rational number, ये भी रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल होगा
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, which can written in the form of p upon q, फॉर्म ऑफ p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसके जो पाइन फैक्टर होगा दैट कंटेन्स 2 to power m, 5 to power m और 2 to power m, 5 to power n, वो तीनों में से कोई होगा, और साथ में अदर नंबर्स भी फैक्टर्स में होंगे. द प्राइम फैक्टर ऑफ q कंटेन्स the prime factor of q contains other number factor of other numbers along with किसके साथ, along with 2 to power m और 5 to power m और 2 to power m, 5 to power n, इनके साथ अदर नंबर भी प्राइम फैक्टर्स में होंगे. ये है, तो ध्यान रखना है टर्मिनेटिंग में भी रेशनल नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भी डेसिमल नंबर होता है. टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 के पावर m का फॉर्म होता है, 5 के पावर m का होता है, या 2 के पावर m और 5 के पावर n का होता है, राइट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं बट दे बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उनको बताएंगे. ओके, तो इसके जो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को और बताएंगे. चैप्टर तो एनसीईआरटी के हिसाब से फिनिश हो गई, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं जो कि बोर्ड्स वगैरह में आते हैं, तो उनको हम बताएंगे. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बता चुके हैं, और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में बाय.